आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के पश्चात पहला बजट प्रस्तुत किया गया और जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बजट सभी वर्गों का हित रखने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें खास तौर से इस बात को मैं कह सकता हूं कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करके जो है वो ज्यादा मदद करने का रास्ता निकाला गया है। और जिस तरह से 500 कंपनीज में 1 करोड़ से भी ज्यादा यूथ को इंटर्नशिप और इसमें 5,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा ताकि नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कराना, ये हमारी जिम्मेवारी भी है और इसमें बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार के इस बजट में एक और चीज जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने की थी कि हम 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए घर देंगे, वो भी एक शुरुआत इस बजट के माध्यम से हुई है। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं एक चीज और जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में एक और विशेषता विशेष तौर से है जो गरीब कल्याण के लिए जो योजना चलाई गई थी, जो कोविड के दौर में चलाई गई थी, कोई भूखा ना रहे, उस दृष्टि से उस योजना को जारी किया गया है और उस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी बात उस बजट के प्रावधान में हम देख रहे हैं। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ था पिछली बार बरसात के दौरान, उसमें हमेशा कांग्रेस के लोग शोर डालते रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, यही शोर डालते रहे। अब की बार विशेष तौर से इस बजट में जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए केंद्र से अलग अलग मदों में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में मदद मिलेगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश को उस तरह से मदद मिलेगी ताकि गरीब लोगों के लिए और उसके साथ साथ में दूसरे जितने भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि एक और प्रोविजन उसमें देखा मैंने कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो जिसमें 50 साल तक वो लोन वापस करना पड़ता है और बिना इंटरेस्ट के करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी राशि रखी गई है। इस राशि में से इसका आवंटन प्रदेशों को जब होता है तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भी बहुत कुछ उसमें आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया गया है, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का। और इससे हमको उम्मीद लगती है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए जहां रेल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हम सब के लिए, रेल लाइनें भी आगे बढ़ेगी और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा पूरे देश भर में। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके अतिरिक्त और चीज देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अब क्लोज करने की दिशा में चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 4th फेज की भी उसकी भी जो पुनः जो है उसको शुरू करने के लिए फैसला लिया गया है। ये भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सड़क की सुविधा इसके माध्यम से सुनिश्चित होगी। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक अवसर हम सब लोगों को मिलेगा। एक और चीज जिसको लेकर के मुझे लगता है कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए जो बहुत बड़ी मदद हुई है, वो मदद ये हुई है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो टैक्सेशन का, उसको 50,000 से 75,000 कर दी, यानी कि 25,000 ये 25,000 की जो है उसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो डिडक्शन जो है वो उसमें लाभ मिला है। बहुत सारे हमारे जो मध्यम वर्ग के जो हमारे चाहे वो कर्मचारी है चाहे दूसरे हमारे साथी हैं, उनको भी उस पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं, किसानों के लिए, बागवानों के लिए इस बजट में बहुत बड़ा फोकस दिया गया है और ये बजट सबके हित के लिए है और मैं इस बजट का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हिमाचल जैसे स्टेट के लिए भी इसमें विकास के रास्ते बहुत सारे खुलेंगे और एक बार फिर से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन, उनका धन्यवाद और इस बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।